जय सिया राम। सभी का स्वागत समाधानम के सत्र नंबर 66 में। आपके प्यारे प्यारे प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का एक सत प्रयास चल रहा है। गोस्वामी जी रामायण में एक बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन माने मानव शरीर। मानव शरीर की प्राप्ति केवल विषय भोगों के लिए नहीं हुई। नर तन पाए विषय मन देहि, जो मनुष्य का देह पाए हैं और केवल विषयों में ही अपने मन को लगाए हुए हैं, ऐसे लोग, संतों ने कहा है कि विषयी मनुष्य जो होते हैं वो 3 बातों का अफसोस करते हुए मरते हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? इन तीनों अफसोसों से बचना है तो इस मानव जीवन का हम सदुपयोग करें, भजन में इसको लगाएं। कौन कौन से 3 अफसोस होते हैं मरते समय विषयी लोगों को? नंबर 1, इंद्रियों के भोगों की तृप्ति नहीं हुई। पहला अफसोस होता है कि खूब भोग लिए, लेकिन इंद्रियां अतृप्त ही रह गई। शास्त्रों में एक मंत्र आता है, भोगा न भोक्ता स्वयं एव भोक्ता। भोगों को हम नहीं भोग पाते, भोग हमको ही भोग जाते हैं। भागवत में एक राजा साहब की कथा आती है, राजा ययाति अपनी पूरी जिंदगी भोग भोगे, बुढ़ापा आ गया, जब भोगों में असमर्थ हो गए तो अपने बेटे की जवानी मांग लिया संकल्प करके, उसको बुढ़ा कर दिया, जवानी उसकी ले लिया और फिर भोग भोगे, लेकिन फिर बुढ़े हो गए, इंद्रियां तब भी तृप्त नहीं हुई। तब अंत में इन्होंने कहा है कि इंद्रियों की कोई तृप्ति का कोई उपाय नहीं है, बस भोगों का पर संयम ही करना पड़ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो पहला अफसोस होता है मरते समय विषयी लोगों को कि इंद्रियों से खूब भोग भोगे लेकिन अतृप्त ही रह गई है। नंबर 2, मन की आशाएं अधूरी रह गई। दूसरा अफसोस होता है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत होती हैं। जीवन छोटा सा है, 50-60 साल का, और इच्छाएं अरबों खरबों हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है जीवन में, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। राम के पिता दशरथ की भी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाई थी। आखिर में तड़प तड़प के मरे हैं कि मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूरी हो पाई। जब राम के पिता की इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती हैं सब, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? इसलिए इच्छाएं नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दो, तो अफसोस नहीं होगा मरते समय। और तीसरा जो अफसोस होता है, परलोक की तैयारी नहीं किया हमने, मरने की कोई तैयारी हमने नहीं किया। छोटा सा जीवन मांग के ऊपर से लाए थे, भोगों में, संसार की चीज़ों में, इनको बटोरने में सारा समय खपा दिया। जो साथ जाने वाली चीज़ें थी, जिनको हम साथ लेके जा सकते हैं, उनको इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया, भजन नहीं किया। एक बड़ी प्यारी शेर कोई संत कह रहा था, 4 दिन की जिंदगी लाए थे मांग कर, 4 दिन की जिंदगी लाए थे मांग कर, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो बस खाली आरजू इंतजार में ही जीवन खत्म हो जाए, ये उचित बात नहीं है। जो साथ जाने वाली चीज़ है भजन भगवान का, अच्छे अच्छे शुभ कर्म, सत्कर्म जो हमारे साथ जाते हैं, उनको भी कुछ इकट्ठा करने का प्रयास करें। तो 3 पछतावों से हम बचें मरने के पहले, मरने के समय। एक, इंद्रियों के भोगों की तृप्ति नहीं हुई, ये कभी हो नहीं सकती है, इसको संयम के द्वारा कंट्रोल करो। दूसरे, मन की आशाएं नहीं पूरी हुई, ये अफसोस रहता है। आशाएं कभी पूरी होती ही नहीं, इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति करो। और तीसरे, परलोक गमन की तैयारी भी करते रहो, तो मरने के समय पछतावे से बच जाएंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। ये तीनों तैयारी करके अपने मरण को हम धन्य बनाएं। सबको मेरी शुभकामनाएं। जय सिया राम।